हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सेकंड चैप्टर। हमारा फर्स्ट चैप्टर वर्ब्स का हो गया कंप्लीट। सो नेक्स्ट है हमारे टेंस। आपसे वीडियो स्टार्ट करने पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि ऐसे ही आपको और सारी वीडियो देखने को मिले। सो टेंस कहाँ पे यूज़ होती है, क्यों हम टेंस को यूज़ करते हैं, पहले तो यही क्वेश्चन है। टेंस जब हमें टाइम के बारे में पता करना हो कि कोई अगर बात कर रहा है हमारे साथ, तो वो किस समय की बात कर रहा है, वो प्रेजेंट की बात कर रहा है, फ्यूचर की बात कर रहा है, ठीक है, या फिर पास्ट की बात कर रहा है। सो टेंस से हमें ये चीज़ें मतलब देखने में हेल्प मिलती है, ठीक है। सो टेंस कितने पार्ट्स में डिवाइड होते हैं? 3 पार्ट में। फर्स्ट वन इज़ द प्रेज़ेंट, सेकंड पास्ट एंड थर्ड वन इज़ द फ्यूचर। प्रेज़ेंट आगे इसकी सब डिवीज़न होती है इंडेफिनिट, कंटिन्यू, परफेक्ट कंटिन्यू, ठीक है। वन बाय वन करके इसको डिटेल में हम रीड करेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। सो अब हम देखेंगे जो कन्फ्यूजिंग पेयर है, मतलब कहाँ पे हमें कन्फ्यूजिंग होती है टेंस में। सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कंटिन्यू में कन्फ्यूजन होती है। कंटिन्यू एंड प्रेजेंट कंटिन्यू में, प्रेजेंट परफेक्ट एंड सिंपल पास्ट में, सिंपल पास्ट एंड पास्ट परफेक्ट में, ठीक है। सो वन बाय वन करके इसको डिटेल में हम पढ़ेंगे, ताकि जितनी भी हमारी कन्फ्यूजिंग है वो हमारी दूर हो जाए। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट का क्या मतलब होता है, ठीक है। इसमें क्या चीज़ें आती हैं जो रेगुलर हम एक्शन करते हैं, डेली एक्शन करते हैं, वो सारी चीज़ें प्रेजेंट इंडेफिनिट में आती हैं, ठीक है। अब इसमें हम कोई रूल नहीं पढ़ रहे, कोई कुछ नहीं पढ़ रहे, हम सिर्फ इतना पढ़ रहे हैं कि इंडेफिनिट क्या होता है, जिसमें आपके रेगुलर एक्शन होते हैं। जैसे कि रेगुलर एक्शन कैसे, कि आई कम हेयर डेली, कि मैं डेली यहाँ पे आता हूँ। ये अगर आपने ऐसे डेली की कोई रूटीन बतानी है, तो वो किस में आएगी, प्रेजेंट इंडेफिनिट में आएगी। इरेगुलर एक्शन जो बहुत कम होते हैं, बहुत रेयर होते हैं, साल में 1 बार 2 बार, ठीक है, बस इतना। जैसे कि अर्थक्वेक कम इन जापान, तो अर्थक्वेक तो रोज नहीं आता, इरेगुलर एक्शन है, ठीक है, तो वो भी इसके अंदर ही आते हैं। या फिर हैबिट, आपने अपनी हैबिट के बारे में बात करनी है, तो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में बात करोगे। जैसे कि ही स्मोक्स, वो स्मोक करता है ना। या फिर आपने यूनिवर्स ट्रुथ के बारे में बताना है, तो वो किस में करोगे आप, प्रेजेंट इंडेफिनिट में करोगे। जैसे कि दी सन राइज इन द ईस्ट। क्लियर, इतना क्लियर हो गया कि प्रेजेंट में हम क्या क्या चीज़ें, इंडेफिनिट में बेसिकली क्या क्या चीज़ें इसमें होती हैं। इसके बाद अब हमारे पास कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी आते हैं, और कुछ रूल भी हैं, उसके बारे में भी हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। क्या, कि न्यूज़पेपर के हेडलाइन और स्पोर्ट में जो कमेंट्री होती है, वो हमेशा किस में होती है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही होती है। न्यूज़पेपर में जो भी आर्टिकल्स के हेडिंग होते हैं, वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में होते हैं, और जो मैच में कमेंट्री करते हैं, वो भी किस में होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में होते हैं। जैसे कि पीएम साइंस डील, ठीक है, पीएम ने डील को साइन किया। सचिन स्ट्राइक द बॉल एंड ऑफ इट गोज अक्रॉस द बॉर्डर लाइन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके बाद और क्या चीज़ें आती हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में, जैसे कि आपके फ्यूचर के कुछ भी प्लान होते हैं, पास के जो प्लान होते हैं, उनके लिए भी हम यूज़ करते हैं सिंपल इंडेफिनिट टेंस। कैसे, आपको पता चल जाएगा यहाँ पे। जैसे कि हेयर यू कैन सी द प्राइम मिनिस्टर लीव्स द चाइना नेक्स्ट वीक, मतलब सिर्फ पास के फ्यूचर की बात हो रही है। मतलब जब हम थोड़े से फ्यूचर की बात कर रहे हैं, तब भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज़ कर सकते हैं उसमें, ठीक है। नेक्स्ट वन इज, अब इसके रूल, अब पता तो आपको चल गया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट कहाँ पे यूज़ होता है। अब हम उसके रूल देखते हैं कि हमेशा इसमें क्या होएगी, वर्ब की फॉर्म यूज़ करेंगे, प्लस इसमें सब्जेक्ट
ऑब्वियसली सब्जेक्ट से स्टार्ट करेंगे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होएगी, ऑब्जेक्ट होएगा। इफ आई, वी, दे एंड यू होएगा तो ये क्या मतलब हम यूज़ करेंगे, या प्लूरल कुछ भी हो सकता है, सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, ठीक है? वो सिंगल भी हो सकता है, वो प्लूरल भी हो सकता है, उससे कोई मतलब नहीं। ये था पॉजिटिव। अगर आपने नेगेटिव बनाना है तो सब्जेक्ट प्लस डू नॉट या डज़ नॉट आएगा, डिपेंड करेगा आपकी सब्जेक्ट के ऊपर, डू या डज़ क्या आएगा। प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आपका ऑब्जेक्ट आएगा। क्वेश्चन में डू और डज़ आपका पहले आ जाएगा, इसके बाद सब्जेक्ट आएगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट आएगा। और नेगेटिव और क्वेश्चन मार्क जो होएगा, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव में क्या होएगा, डू पहले आएगा, सब्जेक्ट, इसके बाद नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है? ये था अगर मतलब प्लूरल फॉर्म में। अगर आपका सिंगुलर हो और जो सब्जेक्ट होएगा, ही होएगा, शी होएगा या इट होएगा, इन सभी के साथ हम क्या लगाते हैं, डज़ लगाते हैं, है ना? फर्स्ट पॉजिटिव के लिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस, फिर ऑब्जेक्ट, मतलब यहाँ पे हम डू लगाते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे उसकी जगह पे डज़ आएगा, बाकी सारा कुछ सेम है। क्वेश्चन में डज़ आपका आगे आ जाएगा, ठीक है? अब हम इसकी कुछ एग्जांपल्स करते हैं ताकि आपको ईज़िली समझ सको आप। करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस है, फर्स्ट वन इज़ व्हाट ही नोज़ अबाउट यू, ठीक है? व्हाट ही नोज़ अबाउट यू। तो ये क्या है, गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि अभी तो हमने पढ़ा कि जब भी क्वेश्चन सेंटेंस होएगा तो उसमें हम क्या लगाएँगे, ही के साथ, अगर सब्जेक्ट ही होएगा तो उसके साथ हम लगाएँगे डज़, ठीक है? तो यहाँ पे हमने कुछ नहीं लगाया, दैट मीन्स यहाँ पे क्या आएगा, डज़। व्हाट, इसके साथ क्या आएगा, डज़। फिर डज़ के बाद हमने पढ़ा कि सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, तो फर्स्ट फॉर्म क्या आएगी, नो आएगी, इसके बाद एस, क्योंकि हमने डज़ के साथ ही हमने एस ई एस लगा दिया, तो फिर इसके बाद वर्ब बिल्कुल फर्स्ट फॉर्म आएगी, कोई एस या यस नहीं आएगा, ठीक है, क्लियर? देन आई डोंट डोंट नो, यहाँ पे क्या आएगा, आई डोंट नो व्हाट ही नोज अबाउट यू, क्लियर? तो ये सारी चीज़ें हैं। अब हम देखते हैं कि पहले वाक्य में व्हाट का प्रयोग हमने क्वेश्चन पूछने के लिए किया था, ठीक है? तो व्हाट के बाद क्वेश्चन फॉर्म, जब भी आपका क्वेश्चन आएगा तो ऑब्वियसली आप उसके मतलब क्वेश्चन मार्क तो लगाएँगे ही लगाएँगे, ठीक है? और दूसरे सेंटेंस में व्हाट का प्रयोग हमने क्या किया था, दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए, मतलब आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, व्हाट ही नो अबाउट यू, कि वो क्या जानता है, ठीक है? दोनों सेंटेंस को आपस में जोड़ने के लिए व्हाट यूज़ किया, इसलिए हम उसमें क्वेश्चन मार्क हमने नहीं लगाया, ये चीज़ें भी आपने ध्यान रखनी है। और हाँ, वर्ब और सब्जेक्ट के अनुसार ही हम क्या लगाते हैं, मतलब देखते हैं कि उसमें मेन वर्ब कैसे यूज़ हो रही है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। और वर्ब के नज़दीक वाले सब्जेक्ट से मैच कर देते हैं, उस वो क्या है, गलत है। तो हम हमेशा क्या करते हैं कि वर्ब के साथ जो भी साथ में सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग हम लगा देते हैं, वो भी क्या है, गलत है। इज़ इट क्लियर? इसके बाद हम पूरे इसके एग्जाम्पल्स करेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। पहले हम जस्ट एक सिंपल सा ओवरव्यू ले रहे हैं, ठीक है? तो ये हमने इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ा था, अब हम सिंपल पास्ट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। जब हम उस वाक़ये की बात कर रहे हैं, उस काम के बारे में बात कर रहे हैं जो ऑलरेडी हो चुका है। आई सॉ यू, मैंने आपको देखा, बट यू डिड नॉट सी मी, पर आपने मेरे को नहीं देखा, मतलब ये चीज़ें हो चुकी हैं, जो पास्ट की बातें हैं उसके बारे में जब बात करना है तो हम सिंपल पास्ट को यूज़ करते हैं, ठीक है? जैसे कि सब्जेक्ट, उसके हमेशा हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं, और ऑब्जेक्ट पास्ट में हमेशा हम डिड लगाते हैं, और अगर नेगेटिव होएगा तो डिड नॉट लगाते हैं। क्वेश्चन में डिड बाहर आ जाता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट आ जाता है।
नेगेटिव में डिड बाहर आ जाता है, सब्जेक्ट के बाद हम नॉट लगाते हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। अब इसके भी कुछ रूल देख लेते हैं हम। अगर वाक्य की शुरुआत इट इज़ टाइम, या वाक्य की स्टार्टिंग में इट इज़ टाइम या इट इज़ हाई टाइम या ऐसे कुछ लगा हो, ठीक है, तो उसके बाद ही हम क्या है वर्ब की सेकंड फॉर्म को यूज़ करते हैं। लाइक इट इज़ टाइम यू शुड स्टडी, ठीक है, ये क्या है गलत होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे शुड लगाने की ज़रूरत नहीं है, हम उसके साथ ही सेकंड फॉर्म यूज़ कर देते हैं। इट्स टाइम के बाद टू का यूज़ करना मतलब प्रयोग हो तो टू के बाद हम क्या लगाएंगे फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। कैसे? इट्स टाइम टू स्टडी, स्टडी फर्स्ट फॉर्म हमने लगाई है, सेकंड नहीं। इट इज़ टाइम के बाद अगर टू लगा हो तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, सेकंड नहीं। यू डू कम हेयर एवरी डे, ही डिड मेक अ मिस्टेक, ठीक है। डू डज या फिर डिड के बाद हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम पॉजिटिव वाक्य से नहीं होता। क्या मतलब? मतलब डू डज और डिड का मतलब ये नहीं है कि आप मतलब उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यूज़ कर रहे हो, ठीक है। लेकिन अगर मेन वर्ब का जोर देना है तो डू डज और डिड मेन वर्ब्स के पहले हम यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर वाक्य भूतकाल के समय उल्लेख हो तो पास्ट टेंस का ही प्रयोग करते हैं। लाइक आई हैव कम यस्टरडे, ठीक है, तो ये क्या है गलत, हैव का यूज़ नहीं होएगा। आई केम मतलब सेकंड फॉर्म, सीधा कम की सेकंड फॉर्म हमने लगा दी केम यस्टरडे, ठीक है। सो आज की वीडियो में हम इतना ही करते हैं। आगे आपको सिंपल फ्यूचर टेंस के बारे में बात करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।